नमस्कार, मैं पुनीत पाठक आपसे मिलता हूं खबर बेबाक में, खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ। और सबसे ज्यादा चर्चा है इस वक्त पार्टियों के टिकट कब आएंगे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा चर्चा में प्रधानमंत्री का दौरा आ गया। क्यों और किस वजह से आया, इस वीडियो को ध्यान से देखें। छोटा सा वीडियो है, आपको समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है और देश को भी आगे बढ़ने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी सियान महतारी मल्लम मोर जय जोहार। जब से बीजेपी सरकार गई, जब से ये लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा नुकसान मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को उठाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को कांग्रेस के उनकी जो पार्टी है ना, वो कांग्रेस के एटीएम की तरह उपयोग किया जा रहा है, एटीएम की तरह। और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। देश के प्रधानमंत्री केवल देश के किसी राज्य में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और उनके ऊपर लाइमलाइट ना हो, पूरा मीडिया का अट्रैक्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी प्रधानमंत्री ने आने से पहले 24 घंटे पहले खुद ट्वीट करके, जो अब एक्स प्लेटफॉर्म बन चुका है, उस पर यह बात लिख करके अंदाजा दे दिया था कि आज की तारीख यानी 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस का दिन है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सबको। पर हिंदी दिवस के दिन जिस अंदाज में वो हमला बोलने वाले हैं विपक्ष पर, उसके 2 हिस्सों में से एक हिस्सा होगा विकास पुरुष का, जो स्वयं प्रधानमंत्री विकास की सौगात लेकर आएंगे। तो इसका अंदाजा उन्होंने कल ही दे दिया था। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दोनों सभाओं में प्रधानमंत्री ने अपने पूरे दौरे को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा। एक तरफ विकास की सौगात और दूसरी तरफ विरोधियों को जमकर लताड़। एक ही मैदान पर कुछ दूरी पर 2 अलग अलग मंच सजाए गए। सबसे पहले वे मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे। बीना में उनके भाषण से पहले आप ये समझें कि पिछले 6 महीने में 6 बार दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री। मैं आपको अलग अलग उनके वो भी बताता हूं। छठे दौरे के बारे में जो विस्तार से भी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके पहले अगर आप देखें तो उन्होंने 6 दौरों में 6 अलग अलग चीज़ों पर पूरा फोकस किया है। सबसे पहले आपको बताएं, 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री आए थे भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए। 25 अप्रैल को रीवा आए पंचायती राज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। 27 जून को भोपाल पहुंचे, भोपाल इंदौर भोपाल जबलपुर की वंदे भारत ट्रेन की दूसरी सौगात देने। 1 जुलाई को शहडोल आए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत। 12 अगस्त को सागर पहुंचे संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखने। और 14 सितंबर को सागर में बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स की शुरुआत करने आज पहुंचे। अब इन 6 दौरों में एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि प्रधानमंत्री ये बात अच्छी तरह जताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, इसमें विकास को लेकर पूरी प्राथमिकता केंद्र सरकार ने इन दोनों स्टेट को लेकर तय कर रखी है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, उस पर पिछले 2 दौरों से फोकस है। और छत्तीसगढ़ में अब की बार रायगढ़ में दौरा किया है और रायगढ़ में जिस जगह को चुना है, इसके एक नहीं कई सियासी मायने। बहरहाल उन पर कभी हम और चर्चा करेंगे विस्तार से कि इन दोनों इलाकों को क्यों चुना। लेकिन आज जो बातें की गई, इसमें 2 बातें आप देखें। एक तो विकास की सौगात, दूसरी तरफ जिस अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधा, इसमें भी 2 हिस्से आप देखेंगे। एक है विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसकी सर्वाधिक चर्चा पूरे देश में है, उसके ऊपर सनातन धर्म को लेकर स्टालिन की टिप्पणी, उदयनिधि स्टालिन जो स्टालिन के बेटे हैं, उनकी टिप्पणी को बीजेपी देश को, प्रदेश को भूलने देना नहीं चाहती।
आज भी प्रधानमंत्री ने पहले बीना में और उसके बाद फिर यहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दोनों जगह निशाना साधा। कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है। इस गठबंधन का नाम वैसे इंडिया बड़े सोच समझकर विपक्षी नेताओं ने तय किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने हर बार इसे इंडी कहकर पुकारा, यानी पूरा इंडिया इसे कहकर संबोधित नहीं किया। एक तरह से एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी उन्होंने सेट किया कि आपको किस अंदाज में, किस नाम से इस गठबंधन को आगे पुकारना है। पूरा इंडिया कहकर ना तो वे इंडिया शब्द का कोई अपमान करना चाहते हैं और ना ही देशवासियों के बीच में इस इंडिया वर्सेस भारत जैसी कोई जंग या इंडिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है ये प्रदर्शित होने देना चाहते हैं। दूसरी बार जो आज के दौरे में आप समानताओं के तौर पर देखेंगे, प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा का घेरा कुछ ऐसा होता है कि उन्हें हमेशा एक बंद या बुलेट प्रूफ गाड़ी के भीतर ही हमने देखा है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीना में और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में दोनों जगह खुली जिप्सी पर सवार होकर प्रधानमंत्री गए और ये अंदाज नेताओं का अक्सर चुनाव में ही दिखता है। छत्तीसगढ़ में तो खैर विजय शंखनाद रैली का नाम ही दे दिया गया कि यहाँ शंखनाद है, विजय रैली है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चूंकि ऑलरेडी सरकार है तो वहाँ जनता के आशीर्वाद से उसको जोड़ा गया। खुली जिप्सी में कौन सवार था ये भी आप देखें। मध्य प्रदेश में दो दिग्गज नेता, एक संगठन के अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब और दूसरे सरकार के कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री शिवराज, उनके बीच में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर छत्तीसगढ़ में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ खुली जिप्सी पर सवार होकर वे उस मंच तक गए जहां से उनको विरोधियों को घेरना था। एक कार्यक्रम सरकारी, दूसरा कार्यक्रम गैर सरकारी, जो पूरी तरह से पार्टी का मंच था। अब आते हैं कि क्या कॉमन चीजें दोनों मंचों पर दिखी। G20 समिट करके देश की सरकार ने वाकई बहुत कमाल का काम किया है और इसी को भुनाने का या इसी को जनता के बीच में दर्ज कराने का काम अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री ने दोनों ही अपनी बड़ी सभाओं में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यानी रायगढ़ में और उधर बीना में G20 समिट का जिक्र किया और देश को बताया कि ये G20 की कामयाबी दरअसल केवल प्रधानमंत्री अकेले की नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की है, मध्य प्रदेश की भी है, छत्तीसगढ़ की भी। मध्य प्रदेश में उन्होंने याद दिलाया कि 3 स्थान है, भोपाल है, इंदौर है, खजुराहो है, उन सारी जगहों पर G20 के कुछ मीटिंग्स को करवाया गया और वहाँ से जो भी गया वो मध्य प्रदेश को ब्रांड मध्य प्रदेश के तौर पर देख रहा है, प्रमोट कर रहा है, यानी इसके फ़ायदे गिनाए और इसका क्रेडिट प्रदेश की और देश की सरकार को जाना चाहिए। ये बात भी उनके भाषणों में छिपी थी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सारे देश में जिस G20 की चर्चा है, जिस पर विरोधी भले ही निशाना साधते हों, लेकिन दुनिया भर के मेहमान ये कहकर गए कि इस तरह का समिट ना पहले कभी G20 का हुआ है और ना उनको इस तरीके का कभी कोई वार्म वेलकम मिला है। यानी G20 की कामयाबी को पूरी तरीके से इनकैश करने की, पूरी तरह से जनता के दिमाग में दर्ज कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों मंचों पर रही। और जब वक्ता के तौर पर, जब बोलने के तौर पर प्रधानमंत्री हों तो फिर वाकई कहना ही क्या। तो ये समानताओं की बात हो गई। अब इंडिविजुअल सभाओं की बात कर लें तो मध्य प्रदेश की सभा, इसमें 50,000 करोड़ रुपए की एक दिन में सौगात के साथ प्रधानमंत्री ने यह कहने का प्रयास किया कि इतना तो साहब राज्यों का साल भर का बजट नहीं होता जितना हम आपको एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विकास के नाम पर दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा बुंदेलखंड, जैसा मैंने कहा बुंदेलखंड पर उनका फोकस था, तो बुंदेलखंड को शूरवीरों की धरती बताया। उन्होंने कुछ खास महावीरों के या कुछ महापुरुषों के नाम लिए। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया, साथ ही साथ उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया, संत रविदास जी के कार्यक्रम में पिछली बार आने का याद दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने रोजगार विकास की गारंटी केंद्र सरकार के हर स्टेप से जुड़ी है ये जताने बताने की भी कोशिश की। ये याद दिलाया विपक्ष को निशाना साधते हुए कि एक ज़माना मध्य प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए जाना जाता था। कोई उद्योग या उद्योगपतियां लाना नहीं चाहता था अपने उद्योग को, लेकिन अब हमने माहौल बदला है, ट्रांसपेरेंसी वाली मजबूत सरकार है और इसीलिए देखें दुनिया भर के लोग ब्रांड एमपी या ब्रांड इंडिया में या भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, आ रहे हैं और हम पर अपने आप को विश्वास व्यक्त करते हुए सबसे अच्छा मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी जो है, यानी जो इंडिया नाम का गठबंधन है, वो दरअसल घमंडी हो चुका है और सनातन पर सबसे बड़ी चोट कर रहा है। ये वही सनातन धर्म है जिसका पालन न केवल भारत के कोने कोने में बल्कि मध्य प्रदेश में भी हुआ है। उन्होंने रानी अवंतीबाई का जिक्र भी किया है, महात्मा गांधी का जिक्र भी किया है,
साथ ही साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि रानी लक्ष्मीबाई ने जिस प्राइड का अनुभव किया था, जिस गर्व का अनुभव किया था, उसी सनातन को खत्म करने की कोशिश ये इंडी गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन कर रहा है। एक तरह से ये सबसे बड़ी चोट मानी जा सकती है, सबसे बड़ा वार माना जा सकता है। इधर एक बात और भी मैं जरूर कहूंगा कि इसी बात को लेकर कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर इंडिया नाम का गठबंधन असरकारक नहीं होता, इसकी इतनी चर्चा नहीं होती, तो संभवतः बीजेपी इस पर इतना जम के और बड़ा वार नहीं करती। यानी इतनी एकता को लेकर थोड़ी सतर्कता तो बीजेपी बरतना चाहती है। अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना बीजेपी के लिए वाकई बड़ा कठिन है और जैसा हमने कहा, समानताओं के बीच एक असमानता ये देखी कि भारी बारिश के चलते पहले तो बीच में लगा था कि रायगढ़ दौरा उनका संभवतः कैंसिल ना हो जाए और इसे लेकर मध्य प्रदेश के राजभवन भोपाल में सूचना भी दी गई थी। एक वक्त पर राजभवन में वर्चुअल मीटिंग की तैयारी के लिए प्रधानमंत्री वहां से बैठकर बोलते और यहां सभा स्थल के ऊपर वर्चुअल इनको सुना जाता। इसकी तैयारियां भी की गई। इसे राजभवन ने बाद में कंफर्म भी किया था कि इस तरह की तैयारियां थी, लेकिन वैसी नौबत नहीं बनी। थोड़ा बहुत देर से सही, लेकिन प्रधानमंत्री आए और रायगढ़ में 2 अलग अलग मंच, एक पर विकास की सौगात देना, 6,350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दी है, जिसमें से 4 बड़े रेल परियोजनाओं का आज उन्होंने शिलान्यास करके शुरुआत की है। इसके अलावा इसे पावर हब बताया है देश का, छत्तीसगढ़ को, और यह भी कहा है कि अगर देश को विकास करना है, विकसित होना है, तो पावर की जरूरत और सारे पावर सेक्टर का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी। और यहीं से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने की शुरुआत अपने अगले मंच पर कर दी। वही खुली जिप्सी पर बेबाक अंदाज में अभिवादन स्वीकार करते हुए गए और सीधे निशाना साधना जब शुरू किया तो जो यहाँ की सरकार अपने नाम उपलब्धि दर्ज कराती है वो है भांचाराम, वो है कौशल्या धाम। तो कौशल्या धाम और भांचाराम से शुरुआत करते हुए पहले तो तीजा पूरा त्योहार की बधाई दी और फिर कहा कि इस धरती के सनातनी लोगों को मैं जगाने आया हूं। यहां से भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडी जो है एक्चुअली सनातन धर्म पर वार करके इसको खत्म कर देना चाहता है और इसीलिए मैं यहां के लोगों को जगाने आया। यह भी कहकर प्रहार किया कि यहां की सरकार प्रचार में जोर जोर से कहने में बिलीव करती है, काम नहीं करती। यह भी याद दिलाया कि शराबबंदी का जिक्र किया था, वायदा किया था महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए, लेकिन वहीं शराब को लेकर एक बड़ा घोटाला घपला कर दिया और भी बहुत सारे घोटालों का जिक्र किया। तो यहां फोकस रहा सरकार के घोटाले पर, सरकार के झूठ पर और अपनी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के तौर पर फिर दर्ज कराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का, यहां की सरकार का आरोप पक्षपात का निराधार है। सर्वाधिक पैसा अगर किसी ने इन बीते 9 सालों में दिया है तो मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये उनके बड़े पॉइंट थे। इसके अलावा 9 जिलों में 50 बिस्तरों का जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है इसका शिलान्यास करना और सिकल सेल उन्मूलन का जो कार्यक्रम मध्य प्रदेश से शेड्यूल से शुरू किया था उसकी एक अगली कड़ी में उसके कार्ड बांटे हैं, जिसके कुछ हितग्राही यहाँ मंच पर हमने भी देखे। प्रधानमंत्री ने आज का जो तीजा पूरा त्यौहार जिसको लेकर सीएम हाउस में सबसे बड़ा आयोजन था उस पर बधाई देकर यह भी जता दिया कि बीजेपी या वो इस त्यौहार को या इसके महत्व को छत्तीसगढ़ियों के बीच में समझती है। और इसी अंदाज में उन्होंने कहा कि जैसे सारे देश में आप कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसी तरीके से G20 में आए तमाम लोगों ने कहा है कि ये देश भारत और उसमें होने वाली हर गतिविधियां एक सबसे बढ़िया राष्ट्र के तौर पर उनको लगने लगी। फिर से वही कहूंगा कि उन्होंने विकास पुरुष के तौर पर G20 की कामयाबी को अपने और अपनी पार्टी के साथ बखूबी सीधे तौर पर जोड़ने का प्रयास किया है। अब इसका कितना फायदा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिलता देखा जाएगा। बहरहाल ये जमीन पर तैयारियां हैं, इंतजार तो दोनों राज्यों में उसी सूची का है जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री कल रात में बैठे थे। उसमें कितने नाम हैं, कौन कौन के किस किस के नाम हैं, किन किन क्षेत्रों को छोड़ा जा रहा है, ये देखना होगा। अगला वीडियो संभवतः हम उसी लिस्ट पर बनाएं अगर वो आ जाती है। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।